अगर आप भी यह मानते हैं कि यीशु आने वाला है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल में यीशु के आगमन से पहले जो भी भविष्यवाणियाँ हमें दी गई हैं वह ज्यों की त्यों पूरी हो रही हैं। आज प्रकृति का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। अरब जैसे देश में बर्फ पड़ रही है और सहारा जैसे मरुस्थल में बाढ़ आ रही है। क्या यह क्लाइमेट चेंज मात्र है? बिल्कुल नहीं। आज ईसाई विश्वासियों पर सताव 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। पर कुछ लोग कहते हैं कि पुराने टाइम में तो ईसाइयों को भूखे शेरों के बीच फेंक दिया जाता था। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आज के सताव को ज़्यादा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज समय है संविधान का, कानून का और मानव अधिकारों का। सबको अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है, मगर आज लोगों द्वारा बलपूर्वक दबाव देकर प्रार्थना सभा रुकवा दिया जा रहा है। ये किस कानून के तहत हो रहा है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह सताव ज़्यादा भयानक है, जिसके बारे में यीशु ने कहा था आज प्रेयर नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि आज आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। आज लोगों को लगता है कि वो प्रार्थना सभा को रोककर बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, लेकिन ये लोग उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। आज इतनी बड़ी प्रोफेसी पूरी हो चुकी हैं कि जानने वाले लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार बैठे हैं और खुद को तैयार भी कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग प्रकाशना ग्रंथ में बताए भयानक दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, मगर लोगों का घमंड उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अंधा बना चुका है। देखिए आज हम कितने भयानक दिनों के करीब पहुंच चुके हैं। हमारे चारों तरफ सिर्फ अराजकता ही अराजकता फैली हुई है। एक बार फिर से इजराइल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं कि आज फिर से एक बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के विषय में किम क्लेमेंट ने प्रोफेसी दी थी जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने कहा था ट्रंप बिकेम ट्रम्पेट, और ये ट्रंप वाकई में इजराइल के लिए ट्रम्पेट यानी तुरही का कार्य कर चुका है। उसने एक साइन करके इजराइल को उसका वैभव वापस दे दिया। आप जानते हैं ट्रंप ही वह व्यक्ति है जिसने एक साइन करके यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया। इसलिए इजरायलियों ने इस अवसर पर किंग साइरस के साथ ट्रंप की छवि वाले सिक्के जारी किए थे और उन्हीं सिक्कों पर थर्ड टेम्पल भी छापी गई थी। अब मुझे ऐसा लगता है ट्रंप इस बार जरूर थर्ड टेम्पल बनवाकर इजरायलियों को देगा, क्योंकि उसने चुनाव जीतने के बाद ही कहा अब सारे वॉर रुक जाएंगे। हो सकता है कि ट्रंप मुसलमान और इजरायलियों के बीच कोई समझौता करके शांति की वाचा बांध दे, क्योंकि लिखा गया है वह कई व्यक्तियों के साथ शांति की वाचा बांधेगा। क्योंकि इजराइल में एंटी क्राइस्ट मौजूद है और वह पूरी दुनिया को चला रहा है। बाइबिल इस बारे में बताती है कि वह 7 वर्ष तक शासन करेगा, यानी पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। उसके आने के बाद से ही पूरी धरती हिंसा से भर गई है, क्योंकि वह अशांति का राजा है। इसलिए उसे क्राइस्ट का उल्टा एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, जबकि यीशु को प्रिंस ऑफ पीस यानी शांति का राजा। यीशु जब आखिरी बार इस धरती पर आएंगे तभी शांति फैलेगी, क्योंकि तभी एंटी क्राइस्ट बंदी बनाया जाएगा, जो लोगों को प्राचीन काल से बहका रहा था। रैप्चर कभी भी हो सकता है। रैप्चर आज, कल, परसों या महीनों बाद भी हो सकता है,
लेकिन अब कभी भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें और जागते रहें, क्योंकि हम अंतिम समय में आ चुके हैं।